अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये एक दो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, दैट इज़ क्रॉस एंड डॉट मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की एक नोटेशन है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। मान लो हमारे पास एक वायर है, दिस अ वायर, इट इज़ कैरिंग करंट आई। तो ये अपने अराउंड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे थंब रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे जो फिंगर्स है वो इनवर्ड्स जाएंगी इस पेज के अंदर, और यहाँ से जो वो फिंगर्स है वो बाहर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा। तो जो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो पेज के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन इनवर्ड्स, उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, तो इस साइड हम क्रॉस मार्क करेंगे ऐसे। क्रॉस मार्क मीन्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। ठीक है, अब इस साइड क्या है, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा सकते हैं डॉट मार्क से। तो दिस इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मगर आउटवर्ड्स। ठीक है, तो जहां पे परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगा वहां पे क्रॉस, जहां पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा वहां पे डॉट। इसी तरह से अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे, तो क्रॉस की जगह डॉट आएगा और डॉट की जगह क्रॉस। दिस इज क्रॉस एंड डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स, विल डिस्कस एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ इट इज एनालॉग्स टू, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है गॉसेस लॉ, तो इट इज समवट एनालॉग्स टू दैट। ठीक है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, से ए कंडक्टर इज देयर, से वायर इज देयर, इसमें करंट चल रही है कुछ आई, तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे हमने अभी देखा, इधर होगा इनवर्ड्स, इधर होगा आउटवर्ड्स। तो ये कंडक्टर है, सपोज मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये कंडक्टर है, इसके अराउंड यहाँ से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड। तो दिस इज कंडक्टर, इसके अराउंड, इसमें करंट चल रही है, ये वायर है, इसके अराउंड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रेशन करें, मान लो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं एक लूप ले रहा हूँ, मैंने एक क्लोज्ड लूप लिया, ऐसे एक इमेजिनरी लूप मैंने अपने दिमाग में सोचा, एक क्लोज्ड लूप जिसकी शेप मैंने अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्कुलर ले ली। ठीक है, अब इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लाइन इंटीग्रेशन करें, लाइन इंटीग्रेशन मीन्स जो लाइन इंटेग्रल है उसको सॉल्व करेंगे। लाइन इंटेग्रल मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे लेंथ एलिमेंट के साथ dl। ठीक है, और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रल। मान लो यहाँ पे ये जो क्लोज्ड लूप है ये इमेजिनरी है, इसके मैं छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो ये लेंथ एलिमेंट है, दिस इज dl। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डॉट मैं कर रहा हूँ dl वेक्टर के साथ। dl वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आप अपनी चॉइस पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जो करंट वो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यानी कि ये जो थंब है यहाँ पे फिंगर्स जाएंगे इनवर्ड्स, यहाँ पे इनवर्ड्स जाएगा, ये पीछे से आएगा, फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्चुअली ऐसे है। ठीक है, तो इस साइड आएगा क्रॉस मार्क, इस साइड आएगा डॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पेज के अंदर जाएगा और यहाँ से पेज के बाहर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बी है वो अंदर है, मैंने डीएल भी अंदर ले लिया, बी और डीएल की डायरेक्शन क्या ले ली, सेम। तो ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप ले सकते हो। तो एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी क्लोज्ड लूप पे, किसी क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रेशन करोगे मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप सॉल्व करोगे। अच्छा, ये पाथ जो है वो क्लोज्ड है, इसीलिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन पे सर्कल डाल रहा हूँ, क्लोज्ड लूप। तो अगर हम सॉल्व करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सम स्पेस ओवर ए क्लोज्ड लूप, तो कहा गया है, एम्पियर्स लॉ कहता है कि वो बराबर होता है, वैक्यूम में वो बराबर होगा म्यू नॉट, यानी परमेबिलिटी,
मल्टीप्लाइड बाय जो आपने लूप लिया उसमें कितनी करंट इनक्लोज होगी, कितनी करंट बंद होगी, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई इनक्लोज। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इन वैक्यूम और एयर is mu naught times the current enclosed by that loop. तो line it states that line integral of magnetic field over a closed loop in vacuum or air is mu naught times the current enclosed by that loop. This is statement of Ampere's law. जो गॉसेस लॉ होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे हम क्या करते थे, सरफेस इंटीग्रल हम वहाँ पे निकालते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे आता था ई डॉट डी एस बराबर होता था म्यू नॉट न्यूमरेटर में, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, और आई इनक्लोज की जगह क्या आता था, चार्ज इनक्लोज, क्यू इनक्लोज। ठीक है, तो दिस इज एम्पियर्स लॉ, यहाँ पे आता है करंट इनक्लोज। तो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम गॉसेस लॉ की हेल्प से सिमेट्री यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ पे हम सिमेट्री यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर अगर बी जो है, अगर बी कांस्टेंट होगा, यानी कि हमने ऐसा लूप लिया जिसके हर एक पॉइंट पे या तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो आप इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर सकते हो, यानी कि इसको जब हम खोलेंगे ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। मैं कह रहा हूं आपने ऐसा लूप बनाया जिसके हर एक पॉइंट पे बी का वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसा लूप आपने बनाया जिसके हर एक पॉइंट पे बी का वैल्यू सेम है, तो आप बी को कांस्टेंट करो तो बी बाहर जाएगा, बी की इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा किसके बराबर है, म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा को अगर आप सॉल्व करोगे और इसको इधर ले जाओगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में, तो आप निकाल सकते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर्स लॉ यूज़ करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन शर्त ये है कि हमें एक ऐसा लूप का ऐसा क्लोज्ड लूप बनाना है जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ऐसे लूप का नाम होता है एम्पियर्स लूप, ऐसे लूप का नाम होता है एम्पियर्स लूप। जैसे हम वहाँ पे बनाते थे गॉसियन सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पे ऐसा लूप जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर्स लूप। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं हुआ तो हम बी को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो पहली कंडीशन एम्पियर्स लूप के लिए ये है कि बी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे बी कांस्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। अगर कहीं पे किसी वजह से लूप की शेप की वजह से बी कांस्टेंट नहीं आया तो उस जगह पे थीटा क्या आना चाहिए, 90, यानी कि बी और डी एल के बीच, बी और डी एल के बीच एंगल आना चाहिए 90, और कॉस 90 हमें पता है किसके बराबर है, ज़ीरो, यानी कि जो टर्म हमें प्रॉब्लम करेगी वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो एम्पियर लूप की दो कंडीशन है, या तो उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, या एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल क्या होना चाहिए, 90। तो ये लूप यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ये लॉ यूज़ करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशंस है, इसकी तीन एप्लीकेशंस है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो पहले हम पहली एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो यही प्रोसेस हमें करना है। करना क्या है, जिस करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा उस करंट को बंद करना है पहले लूप में। ठीक है, फिर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है, फिर ये कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन। अगर पहली वाली कंडीशन थी तो बाहर बी बाहर निकलेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, बी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ इज, first application of Ampere's law is magnetic field due to infinite straight wire।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक वायर है, ये देखो आप, वायर है, ये वायर है, दिस इज अ वायर, ये पूरी वायर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ये बात याद रखना। इसमें फ्लो हो रही है करंट आई। ठीक है, तो हमने जो ये सेंटर पे लाइन खींची है वहीं से करंट नहीं जाती, इस पूरे वॉल्यूम में करंट जा रही है, पूरे वॉल्यूम में ऐसे आगे जा रही है करंट। ठीक है, यानी कि इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में ये ऐसे है, मतलब ये वायर है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही करंट है, बाकी बाहर ये साइड से करंट नहीं है। थ्रू आउट दिस होल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट आई इज फ्लोइंग, करंट आई इज फ्लोइंग। ठीक है, और वायर का रेडियस आर है, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू आर, ये बात याद रखना। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। देखिए वायर का जो ये मान लो आप, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ऐसे ये अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो जो सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो जो वायर हमारे पास है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी निकालना है और बाहर भी निकालना है और सरफेस पे भी निकालना है। पहले हम देखेंगे बाहर। ठीक है, तो मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज किया पी। मान लो ये जो वायर है, जो वायर है इसके बाहर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है, बाहर। बाहर कौन सा पॉइंट, पी। वायर के सेंटर से कितना दूर, आर। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो क्या करना है, जिस करंट का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है पहले हम उसको बंद करेंगे। तो पहला केस है आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड के लिए जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट की दूरी वायर से, वायर के रेडियस से बड़ी है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या किया, एम्पियर्स लूप बनाया, एम्पियर्स लूप बनाया। ठीक है, और एम्पियर्स लूप जो बनाया उसका रेडियस कितना लिया, आर। तो ये सर्कुलर लूप है, तो इस लूप का हर एक पॉइंट वायर से कितना दूर होगा, स्मॉल आर। बताओ इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो एम्पियर्स लूप की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लूप इज सेम, कांस्टेंट। ठीक है, अब सवाल है डीएल का। ये जो करंट है ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो अगर आप थंब रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड का थंब, तो फिंगर्स कहाँ जा रही है, इनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स ऐसे, इनवर्ड। यही मैं ले रहा हूँ डीएल की डायरेक्शन भी। ठीक है, और यहाँ से आउटवर्ड्स होगा ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब बी और डीएल की डायरेक्शन में सेम ले रहा हूँ तो एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, तो इसको मैं खोलूँगा, बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमने ऐसा लूप लिया जिसमें हमने बी और डी एल की, जो डी एल है वो बी की डायरेक्शन में ही लिया, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज के अंदर जा रहा है, मैंने डी एल भी पेज के अंदर लिया। ठीक है, तो डी एल और बी की डायरेक्शन सेम ली, यानी कि एंगल कितना, 0, एंड कॉस 0 इज 1। तो आएगा बी डी एल कॉस 0 इज 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये जो लूप है इसका रेडियस है आर, इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट, तो बी बाहर जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये डी एल क्या है, डी एल छोटा सा लूप का छोटा सा लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करोगे, यानी कि सारे डी एल को जब आप जोड़ोगे, इस डी एल को, इस डी एल को, इस डी एल को, इस डी एल को, सारे डी एल को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा लूप का सरकमफ्रेंस। लूप सर्कुलर है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बी इंटू, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का आंसर आएगा 2 पाई आर, किसके बराबर आया, म्यू नॉट आई। तो बी किसके बराबर आया, जो मैंने अभी बताया था कि जो भी बी के साथ मल्टीप्लाई आएगा वो डिवाइड हो जाएगा इधर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर इस वायर में ज़्यादा करंट चल रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर आप ज़्यादा दूर जाओगे, पी ज़्यादा दूर लोगे तो आर ज़्यादा होगा,
आर अगर ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी कि जितना आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम, वायर के नज़दीक आओगे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम। डायरेक्शन क्या होगी, थंब, ये थंब आपको रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स इनवर्ड्स जा रही हैं, तो इस साइड इनवर्ड्स होगा और ऊपर वाली साइड क्या होगा, आउटवर्ड्स, ऐसे पेज के बाहर, यहाँ पे पेज के अंदर, तो ऐसे ये सर्कल बनाएगा ऐसे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना है सरफेस पे, सेकंड केस है एट द सरफेस, यानी कि एग्जैक्टली अगर आप अंदर बाहर नहीं बैठे हो, इस वायर के सरफेस पे बैठे हो, अगर आप इस वायर के सरफेस पे बैठे हो यानी कि आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, तो आपका जो स्मॉल आर है वो वायर के रेडियस के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर की जगह क्या लेना है, कैपिटल आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, थर्ड केस जो होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, थर्ड केस इज इनसाइड, यानी कि आपको जो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट आपको वायर के इनसाइड लेना होगा, ये देखिए आप। ठीक है, अब अभी तक P बाहर था, अब मैंने P वायर के अंदर किया। ठीक है, वायर के अंदर किया और जो लूप लिया उसका रेडियस कितना, स्मॉल आर। तो अब की बार स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है क्योंकि P अब वायर के अंदर है। ठीक है, तो अब पूरी की पूरी करंट जो है वो आई फ्लो नहीं होगी क्योंकि हमने जो लूप लिया है उसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर नहीं है, उससे छोटा है। तो जो वायर की करंट है वो सारी नहीं निकलेगी लूप से, उसमें से कुछ कम करंट निकलेगी लूप से क्योंकि लूप छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा करंट थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर इज आई, करंट थ्रू यूनिट एरिया इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, जो ये करंट आई है, जो ये वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, ये कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से निकल रही है, पाई आर स्क्वायर में से। जो करंट आई है वो निकल रही है पाई आर स्क्वायर से। बताओ यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया से कितनी करंट निकलेगी, तो आएगा टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब हमने जो लूप बनाया है, तो करंट थ्रू एरिया, उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि ये जो लूप मैंने लिया, ये सर्कुलर लूप, अब ये छोटा है क्योंकि वायर के इनसाइड है, इसके थ्रू करंट कितनी निकलेगी, तो यूनिट एरिया से इतनी निकल रही है आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से कितनी निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये वही बात है कि अगर सपोज एक सेब हमें मिलता है 5 रुपये में, तो 10 सेब कितने में मिलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यूनिट एरिया से इतनी करंट निकल रही है, पाई आर स्क्वायर से कितनी निकलेगी, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे लिए आई इनक्लोज्ड है, तो आई इनक्लोज्ड इज पाई पाई कैंसल, आई आर स्क्वायर बाय आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसके अंदर एम्पियर्स लॉ लगाना है, फिर से हम बी और डी एल की डायरेक्शन सेम लेंगे, फिर से एंगल आएगा 0 डिग्री। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अच्छा, यहाँ पे आएगा बी डी एल कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज का वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी डॉट डी एल ये आएगा बी डी एल कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज का वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये लूप लिया ये सर्कुलर है, इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम, तो बी बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताओ बी किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी आएगा म्यू नॉट, अच्छा ये जो स्मॉल आर कैंसिल, ये आर कैंसिल, ठीक है, आएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई
2 pi r. This is magnetic field inside the wire. This is magnetic field inside, ठीक है. दैट इज आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है. यानी कि R जितना बड़ा होता जाएगा, यानी कि जितना आप इस लाइन से जितना आप आगे जाओगे यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा. तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सरफेस पे. फिर जब आप वायर से बाहर निकलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा. तो फॉर ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस, मिनिमम इनसाइड आउटसाइड, ठीक है. तो ये तीनों केसेस हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट. इसका आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो. ये R है, ये B है. पहले मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बढ़ता जाएगा. आप पहुंच गए सरफेस पे, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और ये पॉइंट जो है यहाँ पे कैपिटल R के बराबर होगा, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये तो कैपिटल R से पहले है तो इनसाइड, कैपिटल R के आगे कैपिटल R से बड़ा तो आउटसाइड. और ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? सरफेस पे. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड एंड टोरॉइड. थैंक यू.